लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे। सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर। मौत का आंकड़ा बहुत तेज़ी से अगर बढ़ने लगेगा, जैसा मैं बार बार कहता रहा कि हमें कोरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है, कोरोना तो रहेगा। अब अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। तो एक तो ये कि मौत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सबको बचा सकें, सब मौत के आंकड़े को कम से कम रख सकें। और दूसरा ये कि जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हों कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे टोटल। अभी तक पॉजिटिव केस 13,418 आए। इनमें से 6,540 ठीक हो गए और 6,617 अभी बीमार हैं। तो लगभग जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। लगभग 6,500 ठीक हो गए, 6,500 अभी बीमार हैं। मोटा मोटा 261 लोगों की मौत हो गई। आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आज दिल्ली में अपने अस्पतालों का क्या स्टेटस है, जो कोरोना के अस्पताल हैं। कोरोना के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें 3,829 बेड हैं टोटल। सरकारी अस्पतालों में 3,829 बेड हैं, जिनमें 3,164 बेड्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है। मैं बार बार ऑक्सीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। जिस पेशेंट को कोरोना हो जाता है उसको एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दूसरा उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, तो उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऑक्सीजन सबसे क्रिटिकल है उस ऐसे पेशेंट के लिए, कोरोना के पेशेंट के लिए। जो सीवियर पेशेंट होते हैं कोरोना के, जो मामूली सिम्टम्स होते हैं उनको नहीं, जो सीवियर पेशेंट होते हैं कोरोना के, उनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। 3,829 बेड सरकारी सिस्टम में हैं, उनमें से 3,164 बेड्स पे ऑक्सीजन है। 3,829 में से केवल 1,478 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो 4,000 बेड हैं, जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 2,500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 2,500 बेड अभी खाली हैं। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज़ हो रहे हैं। लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। प्राइवेट में 677 टोटल बेड हैं, उनमें से 509 भर चुके हैं। कई लोग प्राइवेट में अपना इलाज कराना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। 677 में से 509 भर चुके हैं, तो केवल 150 पौने 200 बेड्स बचे हैं प्राइवेट में। इसीलिए कल सरकार ने ऑर्डर जारी करके दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके अंदर लगभग 2,000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। अभी तक 677 बेड थे, अब 2,000 एक्स्ट्रा बेड प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है, ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2,500 बेड खाली हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो आज से 2,000 और बेड प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर 72 वेंटिलेटर। कई तरह के सवाल,
जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं। सवाल जो हक और अधिकार की मांग करते हैं। डरना नहीं, फर्स्ट नहीं होना जीवन में। सवाल जो सिर्फ खबर नहीं, न्याय चाहते हैं। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। समाचार टीवी, हर पल की खबर।